अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट जो सब टेंसेस हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कौन कौन से कंडीशंस होते हैं जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश बोलचाल के दौरान यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि to express an action that has been recently been completed, यानी वो एक्शन जो कि अभी नज़दीक माजी में यानी 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कंप्लीट किया जा चुका हो। एग्जाम्पल इज शी हैज़ जस्ट टेकन टी, उसने अभी इसी वक्त चाय पी। ही हैज़ कम नाउ, वो अभी आ चुका है। आई हैव परचेज्ड अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी है। नेक्स्ट कंडीशन इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, वो एक्शन जिसका होने का वक्त मालूम ना हो या वो किस टाइम परफॉर्म किया गया हो वो हमें पता ना हो। तो ऐसे केसेस में या ऐसी सिचुएशंस को हम पास्ट परफेक्ट से डिस्क्राइब करते हैं या पास्ट परफेक्ट टेंस को हम यूज़ करते हैं जब ऐसे सिचुएशंस को हम इंग्लिश बोल चाल के दौरान बयान करते हैं। एग्जाम्पल इज़ हैव यू डन MSc इन मैथमेटिक्स। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ हैव यू रीड Shakespeare. Third condition is to describe past events whose effect still exist, यानी वो events जिनका इफ़ेक्ट या जिनके असरात अभी भी इस वक्त भी जारी हों या मौजूद हों। तो ऐसी सिचुएशंस को या ऐसे हालात को जब हम इंग्लिश बोलचाल में बयान करेंगे तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इज आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड नाउ आई एम फ्री। फोर्थ कंडीशन इज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर कंटिन्यूइंग अंटिल नाउ, पॉसिबली इन द फ्यूचर, यानी वो एक्शंस जो कि पास्ट में कंप्लीट किए जा चुके हों लेकिन अभी हाल में भी वो जारी हों और पॉसिबली या ज़्यादा चांस ये है कि वो मुस्तकबिल में भी जारी रह सकते हों। एग्जाम्पल इज़ आई हैव ऑलरेडी यूज दिस ब्रांड दी नाइकी, यानी नाइकी जो ब्रांड है ये मैंने पास्ट में भी यूज़ किया है, अभी इस वक्त भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसके आज के बाद फ्यूचर में भी मैं नाइकी ब्रांड को ही यूज़ करूँगा। इसके बाद जो फिफ्थ कंडीशन है दैट इज़ टू शो हाउ ए पास्ट सिचुएशन रिलेट्स टू द प्रेजेंट, यानी ये चीज़ शो कराना कि एक पास्ट में जो एक सिचुएशन है या कोई काम है वो प्रेजेंट से या हाल से मौजूदा वक्त से कैसे रिलेट करता है। एग्जाम्पल इज़ आई हैव डन माई होम वर्क सो आई कैन हेल्प यू विद योर्स नाउ, मैंने अपने घर का काम या अपना होम वर्क कंप्लीट किया है ताकि मैं आपके होम वर्क कंप्लीट करने में आपका हेल्प कर सकूं। दोस्तों, इस टेंस के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इसके अपने ही रूल्स हैं। द फर्स्ट रूल इज़ अगर आपने सब्जेक्ट को सिंगुलर यूज़ करना है तो इसका रूल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को आपने स्टार्ट में यूज़ करना है, इसके साथ आपने फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ को यूज़ करना है, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा और उसके बाद सेंटेंस का बकाया हिस्सा। सेकंड रूल इज़ अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है
तो फिर आप हेल्पिंग वर्ब हैव को यूज़ करते हैं, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं और उसके बाद सेंटेंस का बकाया हिस्सा। एग्जाम्पल्स आर शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। ये पहले रूल से पर्टेन करता है, यानी शी जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। याद रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट से मुराद ही, शी या कोई भी सिंगल नाम, इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ जो है वो ये वाला पहले रूल के मुताबिक इसके साथ हैज़ लग जाएगा। उसके बाद गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी गो का थर्ड फॉर्म दैट इज गॉन, ये लगेगा। उसके बाद सेंटेंस का बकाया हिस्सा, यानी इस रूल के मुताबिक शी सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ, हैज़ ये वाला हैज़ यहाँ पे आ गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन, गो एक वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म जो है वो गॉन है। यहाँ पे हमने इस रूल के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लिया। इसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके बाद सेकंड एग्जांपल ये है आई हैव मेट हर। आई एक प्लूरल कैटेगरी से पर्टेन करता है, दो के ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, लेकिन इसके जो रूल्स हैं वो इस कैटेगरी के रूल्स के साथ उनका ताल्लुक होता है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो भी रूल्स होंगे वही आई के लिए यूज़ होंगे। आई हैव जो है यहाँ से इस रूल के मुताबिक हमने हैव यहाँ पे लगा लिया। मीट का थर्ड फॉर्म इज़ मेट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगा लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का बकाया हिस्सा। थर्ड एग्जांपल इज दे हैव bathed। दे इज प्लूरल सब्जेक्ट, हैव इज द हेल्पिंग वर्ब और बाथ का थर्ड फॉर्म इज bathed। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी इसी तरह रूल्स इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ वही रूल है, लेकिन जस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह सेकंड रूल भी प्लूरल सब्जेक्ट का इसी तरह है, हैव लगता है, उसके बाद जस्ट हैव के बाद नॉट का इजाफा होता है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ लग जाता है। एग्जाम्पल इज द ट्रेन हैज़ नॉट गॉन। ट्रेन नहीं गया है। ट्रेन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ हमने इस फार्मूले के तहत लगा दिया। उसके बाद नॉट का इजाफा हुआ और गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो। आई हैव नॉट कॉल्ड हिम। आई जो है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड है। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया सेंटेंसेस, इसका भी अपना रूल है। हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन वर्ड आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज़ होता है, उसके बाद हैज़, हैव, उसके बाद ये प्लस का निशान है, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हैज़ शी गॉन टू कराची। हैज़ यहाँ से इस रूल के मुताबिक हैज़ यहाँ पे हमने लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट शी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, गॉन, उसके बाद ऑब्जेक्ट या सेंटेंस का बकाया हिस्सा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाई हैज़ द पियन नॉट कम यट। वाई क्वेश्चन वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पियन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ लगा लिया और कम यट बकाया हिस्सा। व्हाट हैव दे ईटन टुडे। व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है और दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगा दिया। उसके बाद ईटन
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट या बकाया हिस्सा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये प्रेजेंट टेंसेस का आखिरी टेंस होता है। इसके कंडीशंस जो हैं वो कुछ इस तरह हैं कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है। दे हैव बीन स्टेइंग इन द विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो विलेज में या गांव में एक लंबे अरसे से रहते आ रहे हैं, यानी एक लंबा अरसा पहले या एक वक्त पहले उन्होंने विलेज में रहना स्टार्ट किया था और अभी भी वो वहाँ पे रह रहे हैं। सेकंड एग्जांपल इज़ इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात को बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और अभी भी जारी है। ऐसी सिचुएशंस को जब हम इंग्लिश बोलचाल में डिस्क्राइब करेंगे या अंग्रेज़ी में डिस्क्राइब करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे। Second condition is to express an action already completed but whose effect is still continuing, कोई भी एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका हो लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स अभी भी मौजूद हों। एग्जाम्पल इज़ आई हैव बीन रनिंग अराउंड फॉर द जॉब ऑल डे एंड आई एम टायर्ड नाउ, मैं सारा दिन जो है जॉब ढूंढने के लिए घूमता रहा और अभी इस वक्त मैं थका हुआ हूँ। नेक्स्ट कंडीशन इज़ अच्छा, अब जो है इस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनते हैं, इसके रूल्स हम पढ़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट जब आप यूज़ करेंगे तो आप साथ में हैज़ लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा और उसके साथ आईएनजी लगेगा। इसके बाद सेंटेंस का आखिरी हिस्सा लगेगा और टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए फॉर या सिंस लगेगा। इसके बाद अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट में भी, जैसे कि आपने पहले पढ़ा, हैव बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। इसके साथ हम बीन का इजाफा करेंगे इस टेंस के मुताबिक और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब साथ लग जाएगा और साथ में आईएनजी का इजाफा होता है। इसके बाद सेंटेंस का बकाया हिस्सा और टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए फॉर या सिंस का साथ इजाफा हो जाएगा। फॉर और सिंस के रूल्स जहाँ तक ताल्लुक़ है, फॉर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम टाइम को मुतय्यन नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं 5 हफ्तों से ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 5 वीक्स। अब अगर हम वीक को स्पेसिफाई करते हैं या डे को स्पेसिफाई करते हैं तो हम सिंस लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पिछली 16 तारीख से, पिछले महीने के 16 तारीख से ये किताब पढ़ता आ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस द 16th ऑफ लास्ट मंथ, यानी हमने तारीख को स्पेसिफाई किया। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकता है, मैं 5 दिनों से ये बुक पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर लास्ट 5 years, डेज। यहाँ पे फॉर लगेगा। अगर हम ये कहते हैं कि मैं पिछले हफ्ते से ये या पिछले संडे से ये बुक पढ़ रहा हूँ तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, यानी आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट सैटरडे या संडे। इसी तरह रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वही रूल यूज़ होते हैं, जस्ट आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट का इजाफा होगा, बाकी वही सेंटेंस यूज़ होगा, वही रूल्स होंगे।
अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगेगा, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा, साथ नॉट का इजाफा हो जाएगा। यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 वीक। यू एक प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। यू हैव नॉट, यहाँ पे नॉट लग गया। बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सफ़र का फर्स्ट फॉर्म जो है हमने लगा लिया, सफ़र, साथ ing का इजाफा किया। सफ़रिंग फ्रॉम फीवर फॉर 1 वीक। इसी तरह जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी ऐसे ही रूल्स हैं, जस्ट एक जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपने जो हेल्पिंग वर्ब है या जो क्वेश्चन वर्ड है वो आपने सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है, बाकी वही सेंटेंस बिल्कुल वही रूल्स अप्लाई होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हैव, यहाँ पे यू है इसलिए प्लूरल का जो सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए हमने हैव यहाँ पे लगा लिया। हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock। हैव, यहाँ से हमने हैव लगा लिया, सब्जेक्ट यू, बीन लग गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। स्लीप जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ing हमने लगा लिया। सिंस 8 o'clock, इस यहाँ पे हमने सिंस इसलिए लगा लिया क्योंकि हमने टाइम को स्पेसिफाई किया, यानी 8 बजे से। अगर हम यहाँ पे कहते कि 8 घंटे से तो हम यहाँ पे फॉर लगा लेते। इसी तरह हैज़ he not been living in this house for a long time। सो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे और पास्ट टेंस के जो पहले 2 टेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।